हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आरटीओ कंसल्टेंट। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होम लोन के बारे में। होम लोन क्या होता है और इसके लिए कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। आमतौर पर जब आप घर, फ्लैट खरीदने, प्लॉट या कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन के लिए होम लोन लेते हैं, कई बार होम लोन मकान को बढ़ाने या रिपेयर करने के लिए भी लिया जाता है। हम यहाँ आपको होम लोन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। सो फ्रेंड, चलिए अब जानते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं। होम लोन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस बात का आकलन करें कि आपकी कमाई कितनी है और उस हिसाब से बैंक कितना लोन दे सकता है। आपकी होम लोन लेने की कैपेसिटी उसे चुकाने की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। यह आपकी मंथली इनकम, एक्सपेंडिचर और फैमिली की इनकम पर, संपत्ति और देनदारी, आय में स्थिरता जैसे मसलों पर डिपेंड करती है। बैंक सबसे पहले यह देखते हैं कि आप समय पर होम लोन चुका पाएंगे या नहीं। हर महीने आपके हाथ में जितनी अधिक रकम आएंगी, आपके होम लोन की राशि उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आमतौर पर कोई भी बैंक या कर्ज देने वाली कंपनी यह देखती है कि आपकी मंथली इनकम 50% होम लोन की किस्त के रूप में दे पाएंगे या नहीं। होम लोन की अवधि और ब्याज दर पर भी लोन अमाउंट डिपेंड करता है। इसके अलावा बैंक होम लोन के लिए उम्र की ऊपरी सीमा भी फिक्स कर चलते हैं। अब जानते हैं कि आप अधिक से अधिक कितना होम लोन ले सकते हैं। किसी मकान या फ्लैट की कीमत का 10 से 20% तक डाउन पेमेंट करना पड़ता है। यह आपका अपना योगदान होता है। इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80-90% लोन मिल जाता है। इससे रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और स्टाम्प ड्यूटी जैसे चार्ज भी शामिल होते हैं। अगर कर्ज देने वाला संस्थान आपको ज़्यादा रकम होम लोन के रूप में अप्रूव कर देता है, तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रकम लोन के रूप में ही ले लें। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको अधिक से अधिक डाउन पेमेंट करना चाहिए, जिससे लोन का बोझ कम से कम रहे। होम लोन पर कर्जा देने वाला बैंक लंबी अवधि में आपसे काफ़ी ब्याज वसूलता है, इसका ध्यान रखें। क्या होम लोन के लिए कोई एप्लीकेंट ज़रूरी है? हाँ, अधिकतर केस में कोई एप्लीकेंट ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम से है तो उस मामले में होम लोन में भी दोनों का शामिल होना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति को एप्लीकेंट हो सकता है। होम लोन के अप्रूवल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? होम लोन के एप्लीकेशन फॉर्म में ही साथ लगाए जाने वाले डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लगी होती है। इसके साथ ही आपको फ़ोटो लगानी होती है। घर खरीदने के कानूनी डॉक्यूमेंट से लेकर बैंक आपसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ के साथ सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16 या आयकर रिटर्न के साथ बैंक का पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट तक देना पड़ता है। होम लोन देने वाले कुछ संस्थान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर के कागजात, एनएससीसी, म्यूचुअल फंड, यूनिट बैंक डिपॉजिट या दूसरे निवेश के डॉक्यूमेंट भी गिरवी के तौर पर मांगते हैं। होम लोन मंजूर होना और जारी होना क्या है? आपके द्वारा दिए गए कागजों के हिसाब से बैंक आपको लोन देने या नहीं देने का फैसला करते हैं। होम लोन की रकम भी इसी पर डिपेंड करती है। अगर बैंक ने आपका आवेदन स्वीकार कर लिया है और उस हिसाब से होम लोन देने का फैसला कर लिया है तो सेक्शन लेटर में होम लोन की रकम, अवधि और ब्याज दरों के आदि के बारे में जानकारी होती है। इसमें ही लोन की शर्त के बारे में भी जानकारी होती है। जब वास्तव में आपके हाथ में लोन की रकम आ जाती है तो इसे डिसबर्समेंट कहते हैं। यह दरअसल तकनीकी, कानूनी और वैल्यूएशन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद होता है। सेक्शन लेटर में जो अमाउंट है, आप उससे कम लोन लेने का फैसला कर सकते हैं। लोन पाते समय आपको अलॉटमेंट लेटर, टाइटल डीड की फ़ोटोकॉपी, सेल एग्रीमेंट और इनकम्बेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आपके हाथ में जिस दिन लोन की रकम आई, उसी दिन से आपका उस पर ब्याज लग जाता है। होम लोन की रकम आपके हाथ में किस तरह आएंगी? होम लोन एक मुश्त या किस्त में आपको दी जाती है। इससे अधिक से अधिक 3 किस्त हो सकती है।
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में लोन की रकम कंस्ट्रक्शन की प्रगति के हिसाब से दी जाती है। इस तरह की प्रॉपर्टी के मामले में आप कर्ज देने वाले बैंक से यह एग्रीमेंट कर सकते हैं जहां कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लोन की राशि बिल्डर को दी जाएंगी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के मामले में लोन की रकम एक मुश्त मिल जाती है। होम लोन पर ब्याज दरों की क्या विकल्प है? होम लोन पर ब्याज दरें फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल हो सकती है। फिक्स्ड में ब्याज दरें पहले से ही तय हो जाती है और फ्लेक्सिबल में यह बदलती रहती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट क्या है? होम लोन पर ब्याज दरें तय करने के लिए यह बैंकों द्वारा इजाद किया गया एक नया तरीका है। पहले बैंक बेस रेट पर आधारित तरीके से ब्याज दरें तय करते थे। अब सिर्फ MCLR पर आधारित दर पर लोन मिलता है। MCLR मोड में बैंक एक दिन, एक महीना, एक महीने या 6 महीने, 1 साल, 3 साल के लिए MCLR रेट हर महीने तय करते हैं। इसके बाद इसमें बैंक स्प्रेड कंपोनेंट जोड़कर ब्याज दर तय होता है। मसलन 1 साल के लिए किसी बैंक का MCL रेट 8% है और उसका स्प्रेड 0.5%, तो वास्तव में लोन पर ब्याज दर 8.5% होंगी। MCLR रेट आधारित ब्याज दरों के मामले में बैंक 1 साल में इसे रीसेट कर सकते हैं। घटते ब्याज दरों के इस दौर में तिमाही, छमाही रीसेट ऑप्शन बेहतर है, जिस पर आपका बैंक तैयार हो जाए। अगर ब्याज दरें बढ़ने लगती है तो इस मामले में आपको नुकसान भी हो सकता है। अब जानते हैं कि होम लोन की मंथली किश्त क्या होती है। हर महीने आप बैंक को जो रकम चुकाते हैं उसमें ब्याज और मूलधन दोनों होता है। इससे ही एकल व मंथली इंस्टॉलमेंट या EMI कहा जाता है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि समय से पहले वह होम लोन बंद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये कैसे होता है चलिए जानते हैं। आपने जिस अवधि के लिए होम लोन लिया है उससे पहले ही आपको इसे बंद करना है। तो आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में है तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जबकि फिक्स्ड रेट में बैंक चार्ज लगा सकते हैं। देन अब जानते हैं होम लोन का पार्ट प्री पेमेंट क्या है। नियमित किस्त के अलावा जब आप कोई रकम होम लोन अकाउंट में जमा करते हैं तो यह पार्शियल पेमेंट होता है। यह आपके मूलधन की रकम को घटा देता है, जिससे आपकी किस्त की रकम में ब्याज का कंपोनेंट कम हो जाता है। इससे आपकी होम लोन की अवधि घट जाती है और वास्तव में आप ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली रकम बचाते हैं। क्या हर साल चुकाए गए किस्त के लिए बैंक दस्तावेज जारी करते हैं? हर साल बैंक आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट भेजते हैं। इस स्टेटमेंट में आपको होम लोन के बारे में जानने में मदद मिलती है। बहुत से बैंक इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा देते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि होम लोन के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। यह हमेशा बेहतर है कि आप इस होम लोन के लिए जोखिम को कवर करें। किसी वजह से आपके नहीं रहने की हालत में यह आपके परिवार के लिए बड़ी राहत हो सकती है। आप इसके लिए प्योर टर्म प्लान ले सकते हैं या मॉर्गेज इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। इस तरह के प्लान में सिंगल और रेगुलर प्रीमियम दोनों विकल्प मौजूद है। सो फ्रेंड, ये था होम लोन की सारी जानकारी। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।